वाराणसी के सर्किट हाउस में मंगलवार दोपहर केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने नारी शक्ति स्वाभिमान विषय पर विस्तार से अपनी बात रखी। प्रेस वार्ता में मंत्री मेघवाल ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर मीडिया के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह बिल महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। साथ ही बिल को लेकर देरी और विरोध पर उन्होंने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कुछ दल केवल राजनीति कर रहे हैं, जबकि सरकार महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रवीण पांडे जी, अशोक पांडे जी, आप सभी का बहुत अभिनंदन, स्वागत बंदन है। आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, हमारे जिले महानगर के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय ग्रहण जी, हमारी बहन जो आज के कार्यक्रम में संयोजक हैं, आदरणीय बहन साधना वेदांती जी, हमारे अन्य कार्यकर्तागण, हमारे सभी सम्मानित पत्रकार। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में आदरणीय मेघवाल साहब पधारे हैं। अभी उनका आशीर्वाद, उनका उद्बोधन हमको प्राप्त होगा। मैं भी अपना सौभाग्य मानती हूँ कि उनके साथ मुझे भी रहने का अवसर मिला। पार्टी ने मुझे निर्देश किया कि मुझे भी आपके साथ रहना है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल का जो गंदा खेल 16-17 अप्रैल को हुआ है विधानसभा, राज्यसभा में, लोकसभा में, उससे हर व्यक्ति व्यथित है, हर महिला व्यथित है। और एक बार फिर से विपक्ष का वो चेहरा जागिर हो गया है जो महिला विरोधी का वातावरण था कि आज हमको हमारी आधी आबादी का दर्जा हमको मिल रहा है, आज हमको हमारा अधिकार मिल रहा है। लेकिन उस खुशी को कांग्रेस, तृणमूल, समाजवादी पार्टी पदों पे हो, चाहे घरों में गृहिणी के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में है, कोई भी अगर महिला है तो उसके मन में इस बात का दंश है कि आज विपक्ष के लोगों ने हमको हमारे अधिकार से वंचित किया। मैं इसी संदर्भों में मैं इसकी निंदा करती हूँ, उसकी भर्त्सना करती हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आज समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का चेहरा बिल्कुल से सामने आ गया है कि वो क्या करते हैं, क्या सोचते थे। आप बताइए, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में जो रिपोर्टिंग का है वो यही आता है कि महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से भी ज्यादा रहता है। ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात आंकड़े कहते हैं कि मत देने में भी हम आगे हैं। अगर हम मत देने में, मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी मीडिया बंधु, मेरे पत्रकार भाई, आप सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोगों को मैं धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों ने अपना समय दिया। और विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगी आदरणीय मेघवाल साहब के प्रति, जो दिल्ली से चल कर के आए हैं, यहाँ से चल करके फिर वापस चले जाएंगे। लोकसभा में उनका आशीर्वाद मिलता है, राज्यसभा में उनका आशीर्वाद मिलता है। जिस तरह से वो कानून की बात को बेबाकी से अपने पास में रखते हैं, जिस तरह से पार्लियामेंट में क्वेश्चन का जवाब देते हैं, उसको देख करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में, काशी विश्वनाथ बाबा की नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। 26 तक फ्रीज है। और ये भी सबको पता था कि जब सेंसस होगा उसी के बाद डिलिमिटेशन होगा, ये भी पता था। इसके बावजूद आपने जो है वो बिल पास कराया और आज भी सेम वही परिस्थितियां हैं। डिलिमिटेशन होगा, सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद जो है उसी को ठीक करने के लिए अमेंडमेंट था। लेकिन आप जो है फिर लेकर के आए उसी सेम परिस्थिति को लेकर के। अब आप जब चुनाव के बीच में लेके आए, इसलिए आप पर विश्वास नहीं हो। नहीं, चुनाव के बीच कोई नई परिस्थिति बदली नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, बदली है ना। 2026 फ्रीज था ना, अभी क्या 2026 नहीं है क्या है? वो तो बदली है ना परिस्थिति, अब तो खोलना पड़ेगा ना। आर्टिकल 2 सुनो, ये तो संविधान के 20 सितंबर 2023 को भी पता था, तभी तो लाए 2026 में, तभी तो लाए 2026 में। भाई साहब देखिए, आर्टिकल 81 पढ़ो संविधान का, उसमें 2026 से फ्रीज है। तो अभी क्या चल रहा है? 2026 तो चल रहा है। हम अगर 2025 में लाते तो आप कहते अभी आपकी नीति ठीक नहीं है। हम तो संविधान का जो प्रावधान है कि 2026 तक फ्रीज है और हम 2029 में लागू करना चाहते हैं। डिलिमिटेशन 2-2.5 साल लेता है, सबको पता है, इसलिए 2026 में लाए ना। मंत्री जी ठीक है, फिर ये विपक्ष को आप उस परिसीमन के विषय में समझाना चाहिए था। समझाया हमने, फिर कैसे फिर मैंने कहा ना, राजनीति आ गई कि इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को नहीं मिल जाए, इसलिए समझाने में ऐसा नहीं है कि हमने नहीं समझाया। बहुत बातें की हमने इनसे, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। नहीं, क्रेडिट की बात तो कि आज ये बनारस की सीट कोई पुरुष लड़ता है,
ये महिलाएं के लिए रिजर्व करेगा तो सरकार नहीं कर सकती ना, उसको तो परिसीमन आयोग ही करेगा ना। तो जनगणना होने के बाद परिसीमन हो जाता, जनगणना के पहले 2011 की जनगणना तो जनगणना में ही तो डिले हो रहा है, परिसीमन में ज्यादा समय लगता है। यही हमने कहा, बताया ना गृह मंत्री ने, कोविड आया, वो भी 2-3 साल का पीरियड था। फिर जनगणना के साथ एक जातिगत जनगणना का विषय आया, उसको भी 2025 में सेटल किया। अब 2026 आ गया, तो हमें संविधान में प्रावधान दिया है कि 2026 तक तो आप बोलोगे नहीं, ये संविधान में ही लिखा हुआ था 81 आर्टिकल 81 में। लेकिन 2026 के बाद सरकार इसमें परिवर्तन कर सकती है, अमेंडमेंट ला सकती है, इसीलिए लेके गए। सरकार आगे की क्या करेगी सर? आगे की रणनीति साफ है, अब महिलाओं को अधिकार दिला करके ही दम लेंगे। मंत्री जी, सवाल मेरा था। हाँ बोलिए। 2023 में, सितंबर 2023 में आपने अधिनियम पास कराया, सबने सहयोग किया, और 2024 में आपको 240 सीटें मिली जी। इसका मतलब साफ है कि मार्च 2024 में प्रधानमंत्री जी ने बनारस में नारी शक्ति का धन्यवाद दिया था, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में चुनाव हुआ और आपको 240 सीटें मिली। इसका सीधा मतलब है कि आधी आबादी का समर्थन आपको नहीं मिला। मेरा सवाल ये है, उसके बाद 4 राज्यों के चुनाव हुए, ठीक है, मेरा सवाल है लोकसभा, उसमें क्या स्थिति है? मेरा हरियाणा में क्या हुआ? जी जी, मैं दिल्ली में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ? मैं लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर बात कर रहा आप हूं। मेरा सवाल ये है, बोलिए, सवाल क्या? 352 नंबर चाहिए थे आपको, क्या उम्मीद थी कि समर्थन करेंगे, या आप ये अब नहीं, उम्मीद थी, क्योंकि हम जिन दलों से बात कर रहे थे ना, वो सहमत हो रहे थे। कांग्रेस ने ही लेटर लिखा हमें। कांग्रेस तो कहीं विक्टिम कार्ड खेल रहा है। नहीं, कांग्रेस के अलावा सारे दल मोटा सहमत थे इस फॉर्मूले से, क्योंकि इस फॉर्मूले से किसी को ही नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन जश्न तो सब मना रहे हैं, विपक्ष के सारे पार्टियां जो है वो जश्न मना रही है। वो जश्न नहीं मना रहे हैं, वो नारी शक्ति का जो अधिकार मिल रहा था उसको रोका है, वो नारी शक्ति देख रही है भाई साहब। अब नारी शक्ति को आप अधिकार दे रहे थे और उसके लिए रोक दिया, उसका जश्न मना रहे हो आप। कब से चल रहा है जी? 1927। वो तो ये सवाल कर रहे हैं मंत्री जी कि बंगाल और तमिलनाडु में आपने कितने कोई विषय नहीं है, कोई विषय नहीं है ये विषय था, ये विषय है 2026, संविधान के आर्टिकल 81 में लिखा हुआ है, इसलिए सरकार लेके आई। मंत्री जी, 2023 में जब बिल पास हुआ तो इसका क्रेडिट किसको मिला? क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो तो प्रधानमंत्री जी कहा ना कि जब सबने सर्वसम्मति करा तो किसी को क्रेडिट नहीं मिला, मेघवाल जी भी सर्वसम्मति करो, किसी को क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये तो बोला प्रधानमंत्री। ये बोल रहे हैं कि वो क्रेडिट न मिल जाए। हाँ, ये कांग्रेस हो गई। नहीं, हाँ, तो कांग्रेस ने समर्थन किया था ना 23 में, है 2023 में कांग्रेस ने समर्थन किया था ना। उस समय तो क्रेडिट किसको मिला था 23 का? अरे यही तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपने सबने समर्थन किया, इसलिए क्रेडिट किसी को ही नहीं मिला। लेकिन अब आप समर्थन नहीं करोगे तो नहीं करोगे तो नहीं करोगे फिर तो उसका नुकसान आपको होगा, ये काम। और वो ये कह रहे हैं कि वो लोग कह रहे थे 29 अप्रैल के बाद आप ले आए, क्योंकि तमिलनाडु और बात लाने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो 29 अप्रैल के बाद मीटिंग करो ये कह रहे हैं, लाने के लिए नहीं कह रहे हैं। एक सवाल है कि आपने अभी इस अमेंडमेंट के फंडामेंटल के बारे में समझाया, ऑपोजिशन इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा है कि आपके संगठन में कितना महिलाओं की मतलब शीर्ष पदों पर कितनी भागीदारी है, या आप किसी विधानसभा या लोकसभा के असेंबली चुनावों में कितनी टिकट पर दावेदारी करते हैं, इसको लेकर ऑपोजिशन। और उनका कहना है कि हमने तो साबित नहीं, उन्होंने क्या साबित किया जी? हमारे यहाँ तो सुषमा स्वराज के अध्यक्षता में कमेटी में, उस कमेटी ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन में 33% सीटें पदों की महिलाओं के लिए सुरक्षित आरक्षित रहेगी, और हम दे भी रहे हैं। ये बैठे हैं महानगर अध्यक्ष, इनको जैसे हाँ उधर से कुछ पूछ रहे हैं, उधर से अब ऐसा पूछ रहे हाँ नहीं, माइक चलाइए। आपका हो गया, बाकी है जैसे महिला। हाँ 1 मिनट इधर से पहले पूछ रहे तो इधर से पूरा होने दो। हाँ माइक ऑन करो। अलग अलग राज्यों में महिला मुख्यमंत्री की भागीदारी, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पद पर अब तक कितनी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हुई, ये उनका सवाल है सीधे तौर पर कि कहाँ भागीदारी है। भाई गृह मंत्री जी ने सब बताया ना भाई, उमा भारती जी से लेकर के वसुंधरा राजे जी से लेकर के आनंदीबेन पटेल से लेकर के रेखा गुप्ता जी से लेकर बताया ना उन्होंने। आप सुना नहीं क्या? आपने भी सुना होगा। हाँ बोलिए, आप बोलिए। अभी आपने कहा कि मुझे उम्मीद भी थी और उसके बाद विपक्ष के कुछ लोग सहमत नहीं, फिर चुप कहां से होगी आपसे?
देखिए, चूक का विषय नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि चारों बड़े दल हैं लोकसभा में, हम तो बात कर रहे थे बराबर, तो उन्होंने अलग अलग अपना एक स्टैंड लिया। जैसे समाजवादी पार्टी ने एक स्टैंड लिया कि मुस्लिम महिलाओं को आप आरक्षण दो। हमने कहा ये संविधान में प्रावधान है। और डीएमके ने ये स्टैंड लिया कि दक्षिण के राज्यों की सीटें आप कम कर रहे हो क्योंकि वो भ्रम फैला दिया। तो हमने कहा नहीं कर रहे हैं, जो ताकत आज है वो ताकत आगे भी रहेगी। उतनी ताकत यूपी की बढ़ रही है। उनको लग रहा है यूपी की ताकत ज्यादा बढ़ रही है और केरला की कम हो रही है। हमने समझाने का प्रयास किया, यूपी 80, इस फॉर्मूले के बाद 120, 50% ही बढ़ाना, और केरला की ताकत अभी 20, और इस फॉर्मूले के बाद 30, 50% ही बढ़ाना। वो उनके समझ में भी आ रहा था, लेकिन उन्होंने ये वातावरण खराब किया। दक्षिण के राज्यों की सीटें आप कम कर रहे हो। तो गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप लिखित में दो। तो गृह मंत्री जी ने कहा आप 1 घंटा सदन को स्थित करो, हम लिखित में देंगे, ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर के आएंगे। उतने में कांग्रेस उछल गई, कहा नहीं आप डिलिमिटेशन को अलग करो। तो गृह मंत्री जी ने कहा ऐसे कैसे होगा भाई, हम नारी शक्ति बंधन अधिनियम को संविधान संशोधन के द्वारा लागू करेंगे तो डिलिमिटेशन तो होगा ना, कि कौन सी सीट महिलाओं के लिए सुरक्षित होगी कौन कहेगा, सरकार थोड़ी कहेगी, डिलिमिटेशन कमीशन ही कहेगा। ये विषय मंत्री जी तो आवाज करिए, माइक ऑन करिए। मंत्री जी, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि राजनीति की यहाँ पे बदबू आ रही है दोनों तरफ से। ये बताइए कि महिलाओं को उनका अधिकार कैसे मिलेगा? यही हम बताने आए हैं ना आपको कि एक्ट पास है, अधिनियम 2023, उसको लागू करने का हम ये प्रयास कर रहे थे, हम आगे प्रयास करेंगे, यही बताने आए हैं। और हम ये बताने आए हैं कि ये जो विपक्षी दल है ये अपना स्टैंड बदलते रहे। ऐसा नहीं है, हम महीना 2 महीने से बात कर रहे थे जी, इनसे अलग अलग समय बात की है। हमारे पास तो पूरा रिकॉर्ड है, कौन कौन हमारी मीटिंगों में आया। कांग्रेस ने खाली चिट्ठी लिखी हमें 2 कि आप 29 अप्रैल के बाद हमसे बात करिए, इसके अलावा सब तैयार थे। मंत्री जी, डिलिमिटेशन में आपने पूरा विश्वास दिलाया कि दक्षिण के राज्यों की सीट कम है जी, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। हम लोग विश्वास कर रहे हैं क्या? नहीं, आप तो मान रहे हो ना? हाँ, हम लोग मान रहे हैं। अब जो है सब तो विधेयक गिर गया, संशोधन नहीं हुआ। अब जब भी भविष्य में डिलिमिटेशन हो, डिलिमिटेशन बिल पेंडिंग है सर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ठीक है जो है, डिलिमिटेशन बिल पेंडिंग है। डिलिमिटेशन जब होगा नियमानुसार होगा जी, हाँ नियमानुसार ही होता है, नियमानुसार होगा, उसका प्रावधान पहले से ही है। मैं बता देता हूँ जो कांग्रेस का बनाया हुआ प्राविधान नहीं, मैं उसको भी बता देता हूँ। श्योर दक्षिण की सीटें कम होगी, नहीं होगी जी, डिलिमिटेशन इस फॉर्मूले से नहीं होगी। नहीं, आपके फार्मूले से नहीं होगी। जो हाँ, वो आगे, फिर आगे का क्या होगा वो आगे देखेंगे। आगे तो आप जो है फंस गए हैं कि जब भी करेंगे नियम अनुसार तो आपको जो है। नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं फंसते हैं जी, कोई न कोई जरूर रास्ता निकालेंगे महिलाओं को अधिकार देने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।